जागरण स्पोर्ट्स सुनने वाले तमाम श्रोताओं को श्रीजीत का नमस्कार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम घोषित। T20 वनडे और टेस्ट में कई नए खिलाड़ियों को मौका। ब्रिस्बेन के मेयर ने 2032 ओलंपिक आयोजन समिति से इस्तीफा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से हट सकता है ऑस्ट्रेलिया। फेलिक्स के गोल से बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को हराया। अब खबरें विस्तार से। भारत के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। T20 और वनडे प्रारूप में एडन मार्करम कप्तान बनाए गए हैं। वहीं टेस्ट में तेम्बा बवुमा ही कप्तानी करते दिखेंगे। बवुमा ने हाल ही में हुए वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तानी की थी। हालांकि अब उनसे न सिर्फ कप्तानी छीनी गई बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज की 10 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। पहले T20 सीरीज खेली जाएगी, फिर वनडे और आखिर में टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। T20 में ऑटनियल बाटमैन, मैथ्यू ब्रिजके, नांड्रे बर्गर नए चेहरा है। वहीं वनडे में ऑटनियल बाटमैन और नांड्रे बर्गर के अलावा टॉनी डी जॉर्जी, मिलाली पोंगवाना नए चेहरा होंगे। क्विंटन डिकॉक ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में टेस्ट में विकेट कीपिंग करने वाले काइल वेरन को अब वनडे में भी विकेट कीपिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेस्ट में डेविड बेनिंगम, नांड्रे बर्गर, टॉनी डी जॉर्जी, कीगन पीटरसन नए चेहरा है। वहीं T20 स्पेशलिस्ट माने जाने वाले ट्रिस्टन स्टब्स को टेस्ट में भी मौका दिया गया है। जूनियर AB डिविलियर्स कहे जाने वाले डेवॉल ब्रेविस को किसी भी टीम में मौका नहीं दिया गया है। वनडे में कप्तान तेम्बा बवुमा के अलावा कगिसो रबाडा भी उन खिलाड़ियों के समूह में हैं जिन्हें रेड बॉल क्रिकेट के लिए दौरे के व्हाइट बॉल फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया है। उधर ब्रिस्बेन के लॉर्ड मेयर एड्रियन श्राइनर ने 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति से त्याग पत्र दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2021 में ब्रिस्बेन को 2032 के खेलों की मेजबानी सौंपी थी, लेकिन श्राइनर के इस्तीफे से आयोजकों में आपसी मतभेद का पता चलता है। ब्रिस्बेन ने ओलंपिक के आयोजन के लिए लीडर्स फोरम का गठन किया था, जिसमें सरकार के तीनों स्तर और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन श्राइनर ने कहा है कि इस समूह का उपयोग केवल हितधारकों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, जबकि सभी अहम फैसले राज्य सरकार कर रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट सकता है और उसके खेल अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को अन्य देशों की दावेदारी पर विचार करने के लिए कह दिया है। राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी क्रेग फिलिप्स ने गोल्ड कोस्ट के मेजबानी से हटने के बाद ये बात कही। इससे पहले जुलाई में विक्टोरिया प्रांत मेजबानी से हट गया था। फिलिप्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी मेजबानी से पूरी तरह नहीं हटा है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। गोल्ड कोस्ट के मेयर टॉम टेट ने कहा था कि उन्हें सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है और इसलिए वे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं कर सकते हैं। गोल्ड कोस्ट ने इससे पहले 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। उसके अलावा पर्थ ने भी 2026 की प्रतियोगिता की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाई थी। आगे बढ़ते हैं। जो फेलिक्स ने अपने पूर्व क्लब के खिलाफ गोल किया, जिससे बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में शीर्ष पर पहुंचने की तरफ कदम बढ़ाए। आपको बताते चले, बार्सिलोना ने फेलिक्स को एथलेटिको से ऋण पर लिया है। उन्होंने 28वें मिनट में गोल किया, जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। इससे बार्सिलोना अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने में सफल रहा। इस जीत से बार्सिलोना के 15 मैच में 34 अंक हो गए हैं और वह शीर्ष पर काबीज रियल मैड्रिड और गिरोना से 4 अंक पीछे हैं। इन दोनों टीमों ने शनिवार को जीत दर्ज की थी। रियल मैड्रिड ने ग्रेनेडा को 2-0 से और गिरोना ने वैलेंसिया को 2-1 से हराया था। इस हार से एथलेटिको चौथे स्थान पर खिसक गया है। उसके तीसरे स्थान पर काबीज बार्सिलोना से 3 अंक कम है। एथलेटिको ने हालांकि बार्सिलोना से 1 मैच कम खेला है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जागरण.com पर। और हाँ, खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ जागरण.com पर। नमस्कार।